आपके जोड़ों में दर्द है, मोटापा है, कमर में दर्द है, गैस्ट्रिक पेन है, आंतों के मसले हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ना समझ में आने वाले दर्द, जिस्म में जो है वो लाइपोमा है जिसमें चिकनी चिकनी गिल्टियाँ बन जाती हैं। इसके अलावा वेरिकोल्स का मसला है, वो वरीदें या शरियानें, गुच्छों की सूरत में नीली शरियानें आपको कहीं भी आपकी खुसूसन टांगों में, पैरों में नज़र आती हैं, उसके लिए इंतहाई मुफीद है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नफ्सियाती और जिस्मानी अमराज की नौयत के हिसाब से और खूबसूरती के एतबार से हमारी हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूँ हकीम रज़ा इलाही और आप देख रहे हैं हकीम रज़ा इलाही यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, मुझसे अक्सर जो है वो लोगों की शिकायत रहती है कि हकीम साहब आपकी दवाइयाँ बड़ी महंगी हैं और हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत सारे लोगों की ये होती है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये होता है कि वो पता नहीं हकीम साहब ने इसके अलावा कुछ और तो नहीं डाला हुआ है ना। तो अगर आप कहीं से भी कोई मेडिसिन ले रहे हो और उसमें आपको स्टेरॉइड का शुबा हो, वहम हो स्टेरॉइड का, इसमें बाज़ औक़ात इस तरह के क्वेश्चन आ रहे होते हैं, हकीम साहब इसमें स्टेरॉइड तो नहीं, मुझे ये बताएं। जो बंदा स्टेरॉइड यूज़ कर रहा होगा वो आपको बताएगा कि मैं यूज़ कर रहा हूँ, या वो मानेगा इस चीज़ को? है ये बड़ा अहमकाना और नादान सा सवाल है। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा ये है कि जी देखें, स्टेरॉइड का मैं एक टेस्ट बता देता हूँ आपको, वो क्या है। बड़ा महंगे टेस्ट होता है इसका, और स्टेरॉइड इस्तेमाल करने पे बहुत बड़ा जुर्माना है, उम्र कैद की सज़ा है, लाखों रुपए जुर्माना है इसका। और जो इस्तेमाल करे, अगर आप उसकी क्लेम करेंगे तो उसका सत्यानाश हो जाएगा। एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ मैं ये वाज़े कर दूँ कि अगर आपने CBC अपना कराया हुआ है, उसमें आपके प्लेटलेट्स WBC, अगर कोई दवाई खाने से आपको ऐसा फ़ील हो या शुबा हो तो आप 20 दिन के बाद, 15 दिन के बाद दोबारा CBC कराएं। अगर उसमें आपके प्लेटलेट्स हाई हों, WBC ज़्यादा हो जाएं, तो समझ लें कि कहीं ना कहीं स्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो फिर आप उस दवाई को बंद कर दें, या वहाँ पर क्लेम कर सकते हैं आप, है ना, फिर अगला टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा जी, अब मसला ये है कि जी मैं नुस्खे बताता हूँ जो फ्री वाले हैं, वो मैंने मॉर्निंग शोज़ में भरपूर बताया हुआ। मेरा ख्याल है कोई 800,000 के करीब नुस्खे मैंने बताए हुए हैं, इससे ज़्यादा ही हो सकते हैं। वो मुख्तलिफ़ चैनल्स के हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे हकीम रज़ा इलाही तो उसमें नुस्खे आ जाएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम हैं, एक TV प्रोग्राम में मैंने कोई 8-8, 6-6, 4-4 रेसिपियाँ बताई हुई हैं जो फ्री की होती हैं। अच्छा, अगर मैं फ्री का नुस्खा बताता हूँ तो आप लोग ये कहते हो जी हमारे पास टाइम नहीं है हकीम साहब, कोई बनी बनाई दवाई दे दें, है ना। अच्छा, ये बिल्कुल फ्री का है, इसको तो बनाने में हर्ज नहीं है, चीज़ें तो आपके किचन में रखी हुई हैं, आपको ये सारी की सारी मिल जाएंगी, इस पर ख़र्चा ही नहीं है कोई। ये वो रोज़मर्रा के मामूलात वाली चीज़ें हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप एशिया में रहते हैं, आप USA में रहते हैं, UAE में रहते हैं, कहीं भी इन चीज़ों को बनाने में इशू नहीं है। फ़ायदे जो है वो हज़ारों रुपए ख़र्च करने के बावजूद आपको नहीं मिलेंगे, लाखों रुपए ख़र्च करने के बाद भी जो आप दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं उनसे ज़्यादा फ़ायदे इनसे मिलेंगे, और जल्दी मिलेंगे, क्विकली मिलेंगे, और इसमें आपको किसी तरह का कोई शुबा नहीं होगा, वहम नहीं होगा। तो आप साइकोलॉजिकली तौर पे भी मुतमईन होकर ये दवाइयाँ खाएँगे। अच्छा जी, इसमें हमने करना ये है, हमने लेना है पानी 2 गिलास के करीब ले लिया हमने, और इसमें हमने लेने हैं 12 लौंग। ठीक है जी, ये हो गए जी हमारे 12 लौंग, ये हमने डाल दिए इस पानी में, सही है। उसके बाद हमने लेना त्रिफला, जिसमें हड़, बहीड़ा और आंवला होता है। अच्छा, इसमें जो हड़ इस्तेमाल होगी वो काली हड़, छोटी वाली हड़ इस्तेमाल होगी। ठीक है जी, इसका हमने पाउडर बना लेना त्रिफला का। ये हमने इस्तेमाल करना है इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर। टेबल स्पून मेरे पास है नहीं, मैं जज्बात में भूल गया, माफ़ कीजिएगा, है ना जी, हकीम साहब जज्बाती हो गए। ये जी अब मैंने 1 चम्मच ये डाला इसमें, और ये डाल दिया इसमें 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून आप डाल दिएगा इसमें। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी है सौंठ। सौंठ आपका पाउडर आप ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल पाउडर नहीं हो, दरदरी सी हो, मोटी मोटी सी दलिए की तरह हो, वो होनी चाहिए 1 चम्मच। ठीक है जी। इसके साथ हम लेंगे
सफ़ेद ज़ीरा, ज़ीरा काला हो या सफ़ेद हो, दोनों चल जाएंगे। और अगर आपको पेट में गैसेस का मसला ज़्यादा रहता है, गैस्ट्रिक स्ट्रेस होता है और इस तरह की कैफियत होती हैं, गैसेस बॉडी में सर्कल करती हैं, तो फिर आप अजवाइन डालेंगे इसमें ½ टीस्पून, ठीक है। उसके बाद सौंफ डालेंगे इसमें हम 1 चम्मच के बराबर, ठीक है। हरा पुदीना मुट्ठी भर लेके उसको कश कर लें। हरा पुदीना मुट्ठी भर लिया आपने, इसको कश कर दिया, ये जी आपकी दवाई हो गई रेडी, सही है जी। अब आपने इसको कर देना है बंद किया। 2 गिलास पानी है जग में और इसको हमने अच्छी तरह से हिला दिया। अब आते हैं जी हम इसके फ़ायदों पे, ठीक है। फ़ायदा जी इसका ये है, आपके जोड़ों में दर्द है, मोटापा है, कमर में दर्द है, गैस्ट्रिक पेन है, आंतों के मसले हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, ना समझ में आने वाले दर्द, जिस्म में जो है वो लाइपोमा है, जिसमें चिकनी चिकनी गिल्टियाँ बन जाती हैं। इसके अलावा वेरिकोल्स का मसला है, वो वरीदें या शरियानें, गुच्छों की सूरत में नीली शरियानें आपको कहीं भी आपकी खुसूसन टांगों में, पैरों में नज़र आती हैं, उसके लिए इंतहाई मुफीद है। उसके अलावा जो गैस्ट्रिक स्ट्रेस हैं, जितनी भी गट की बीमारियां हैं, जिसमें आपका IBS तक इसका फ़ायदा है, ये मैंने इस्तेमाल किया और जल्दी फ़ायदा है। IBS का है, मैदे का मसला है, एसिड बार बार उठ रहा है, आप 40 mg 20 mg मेडिसिन खाते आ रहे हो तो बेहतरी है, छोड़ देते हो तो फिर से ख़राब हो जाता है, या कोई हाजमे की मखसूस फक्कियाँ या गोलियाँ खाते हैं, उन तमाम चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी। ये आपने इस्तेमाल करना है। इसको आपने, मोटापा है, ऐसा मोटापा आपने सुना होगा कि वेट मेरा स्टिक हो गया जी। एक हद तक मैंने डाइट की थी, कीटो डाइट की थी, मैं डाइट पे थी, मैंने डाइट की तो मेरा वेट लूज़ हुआ 5 kg 6 kg 8 kg। उसके बाद वेट स्टिक हो गया और नतीजा ये निकला जी, जिस्म में दर्द होना शुरू हो गए, जिस्म सुन्न हो गया, वीकनेस हो गई और चेहरे पे सलवटें भी आ गई। तो ऐसा मोटापा दूर करने का कोई फ़ायदा नहीं, इससे मोटापा भी दूर होगा आपका। ये रात भर आपने रख देना, सुबह आपने ऐसा करना है जी, इसमें से 1 गिलास निकालना, सुबह उठ के और ख़ाली पेट पी लेना है छान के, और फिर दोबारा से वो चीज़ें जो छानी है आपने वो दोबारा इसी में डाल देंगे, 1 गिलास मज़ीद पानी का डाल देंगे। दिन भर में आपने 4 से 5 गिलास इसके पीने, पानी डालते रहें, पीते रहें, पूरा दिन जितना पानी पीना चाहें इसी में पानी डालते रहें, पीते रहें। डिटॉक्स वाटर है बेहतरीन तरह का। और मैंने इसको पिगमेंटेशन के लिए भी बताया है, ऐसी ख़वातीन को जो अफोर्ड नहीं कर सकी, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की, चेहरे पे झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, ख़त्म नहीं हो रही, ख़त्म हो जाती हैं, चक्कर आते हैं वो ठीक हो जाते हैं, पेट का निज़ाम अच्छा हो जाता है और उससे फिर क्या होता है, दिमाग हल्का हल्का हो जाता है ना, वहम विश्वास, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। और दूसरी बात ये, IBS में आपको पता है, IBS में और मैदे के अमराज में सबसे बड़ी डेफिशिएंसी कौन सी होती है, जिंक और आयरन की। इसमें ये नेचुरली तौर पे दोनों ही चीज़ें मौजूद हैं। अच्छा, वैसे आप अजवाइन खाएंगे तो वो गर्म होगी, अगर भिगो के पिएंगे तो वो ठंडी होगी, आपने पानी पीना है उसका ना। तो ये नुस्खा है जी, इसको आप 20 दिन 1 महीना इस्तेमाल करें, हर तरह के वरम उतर जाएंगे, जिस्म सुन्न हो रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, इस तरह की सारी कैफियत ठीक हो जाएंगी। फैटी लीवर की कैफियत होती है वो ठीक होता है, थायराइड तक की जो कैफियत हैं वो भी इससे नॉर्मल होती हैं। इस ड्रिंक के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं फिर आपको मज़ीद कुछ नुस्खे बताऊंगा इस हवाले से, दुआओं में याद रखिएगा और इस वीडियो को कार खैर समझ के शेयर करिएगा। अगर आप इससे मुतमईन हो तो आप इसको कार खैर समझ के शेयर करिएगा ताकि दूसरे लोगों तक पहुँचे, उनको भी फ़ायदा हो। तो इंशाअल्लाह ताला फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा जी, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह निगहबान।